हेलो गाइस, प्रणाम। वेलकम टू बैक माय चैनल मन्नू सिंह। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आशा करती हूँ मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोग की कृपा से, आप लोग की दुआ से, आशीर्वाद से मैं गाइस आप लोग के सामने मैं एक कहानी लेके आई हूँ। तो मेरी कहानी जरूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर और लाजवाब है कहानी। तो इस कहानी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस कहानी का मतलब कुछ तो है। मैं 4 बहुओं की कहानी सुनाऊंगी। एक बुजुर्ग आदमी थे, तो उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे की शादी की, तो 4 बहुएं आई। तो उन्होंने ऐसे बैठे थे, एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे ना रहने पे ये लोग पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपना दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उन्होंने अपना एक योजना बनाया। तो गेहूं के दाने लाए, उन चारों बहुओं को 5-5 गेहूं के दाने दिए। गेहूं के दाने दिए और उन 5 बहुओं को दे के गेहूं के दाने उसी दिन वो चले गए, कहीं बाहर चले गए। तो इन लोग को देखने के लिए इंटरव्यू ले रहे थे कि देखिए हमारे घर संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं। बड़ी वाली बहू उस दाने को कूड़े में फेंक दी। सेकेंड दूसरे नंबर वाली बहू उस दाने को पोटली में बांध के किसी जगह पे रख दी। उसे याद ही नहीं आया, उससे मतलब ही नहीं है ना। तो पापा, अगर आपको कोई चीज़ से मतलब होगा तो उसे हम ध्यान देंगे ना, अच्छी जगह पे रखेंगे कि इसे मुझे कल देना है, मुझे कल काम है। तीसरी बहू वाले ने उस 5 दानों को लेके गिनती रही, गिनती रही, गिनती रही, गिनती रही। मेरे ससुर जी आएंगे तो मैं दिखाऊंगी मेरे को। चौथी नंबर वाली बहू ने क्या किया, आप लोग सुन के चौंक जाओगे। बहुत लाजवाब उसकी आंसर थी। उन्होंने उस दाने को बैठे थी, एक दिन एक जमीन में एक गिराई, वो जमीन से निकल आया। जमीन से वो उग आया था, जम आई थी उसकी पेड़ें। देखिए ये तो पेड़ जम रही, निकल रही है जमीन से, तो वैसे वो चारों दानों को भी नीचे डाल दी। तो 4 पेड़ तैयार हुई चारों दाने से। तो चारों दानों से जब 4 पेड़ तैयार हुए, तो एक एक पेड़ में कम से कम जो भी 15-20 दाने हुए होंगे, तब भी तो कुछ तो निकला होगा ना। 100, 80, 90, 100 कुछ दाने निकला होगा। तो उसे ऐसे डालती रही, सालों से रख लेती थी। जैसे वो टाइम आता था तो उस टाइम वो उसको जमा देती थी। ऐसे करती रही तो एक दिन ढेर सारे दाने इकट्ठे कर लिए, कम से कम 500 बोरी। तो चारों दानों को वहाँ पे जमीन पे डाल दी। चारों दाने उग आई, चारों दाने उग आई, यानी कि 5 दाने। एक दाने पहले ही डाले थे, तो उसमें जो भी निकला होगा 80-90 दाने तो निकला ही होगा। तो 80-90 दाने जो हुई उसको ऐसे रख लेती थी अच्छे से। जब उसका टाइम आता था तो फिर उस दानों को उसी जगह पे, मतलब खेत में, जहाँ जमीन में डाल देती थी। तो ऐसा करती रही। एक दिन उन्होंने 500 बोरी दाने इकट्ठे कर लिए थे। 500 बोरी उसी 5 दाने की, सोचिए। और उसको ले जाके जमा कर दी थी गोदाम में। फिर जब उसे जमा कर दी थी, मेरे ससुर जी आएंगे, उसे भी खुशी होती थी ना। कोई अपने आप काम करता है तो उसे भी खुशी होता है, नहीं कि मैं जो मेहनत, अगर मेहनत का फल मिलता है ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है और जुनून भी होता है कि मैं और कुछ करूँ।
ससुर जी आए, उनके ससुर जी आ पहुँचे तो चारों बहुओं को बुलाए। बड़ी वाली बहू से पूछे, मैं 5 दाने जो दिए थे आप क्या किए? तो बड़ी बहू ने बोला कि मैंने कूड़े में डाल दिए पिताजी। सेकेंड नंबर वाली बहू से पूछे, उन्होंने कहा पिताजी मैंने पोटली में बांध के रखा, पता नहीं क्या हो गया, मिल ही नहीं रहा है। तीसरे नंबर थर्ड वाली बहू से पूछा तो उन्होंने बोले कि पिताजी मैं इस 5 दाने को रखी रही और इसकी गिनती करती रही। जब हमारे पिताजी आएंगे तो मैं दिखाऊंगी, कुछ तो है इसका रीजन। उसके मन में था लेकिन वो दाने रखी थी, वो गिनती ही नहीं। तो चौथे नंबर वाली बहू ने क्या जवाब दिया आप सुन के खुश हो जाओगे। उन्होंने कहा पिताजी आज चलिए मेरे साथ गोदाम। क्या है गोदाम में, क्या है? आज चलिए। पिताजी के साथ वो गोदाम गई। गोदाम में 500 बोरी अपना वहाँ से निकलवाई। पिताजी बहुत खुश हो गए कि उनके अंदर खुशी आया कि कोई संभालने वाला है मेरा घर। खुशी आता ही है, पूर्वज का अगर किया कराया हुआ अगर खराब हो जाती है, वो चीज़ गायब हो जाती है, खो जाती है, तो उन्हें कितना दुख होता है। अगर वो चीज़ संभालते रहो उसमें उससे और बढ़ाते रहो तो उन्हें बहुत खुशी होती है। कोई भी हो, कोई गायब करना नहीं चाहता है। फिर पिताजी सारा जिम्मेदारी, घर का सब कुछ जिम्मेदारी जिसे बोलते हैं मालकिन, उसे छोटी बहू को ही बना दिए, उसी के ऊपर सारा सौंप दिए। तो गाइस मेरी कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का मतलब क्या हुआ? इस कहानी का मतलब कितना प्यारा सा जवाब था इस छोटी बहू की, कितना प्यारा सा जवाब था। आप लोग सुन के खुश हुए कि नहीं? तो ऐसे हर बहू को सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज का किया कराया कहीं खोना नहीं चाहिए। कि जो शिक्षा, जो सीख एक पूर्वज बुजुर्ग ने मुझे दिया, पूर्वजों ने मुझे दिया, वो कोई शिक्षक यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता है। कोई शिक्षक यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता है, ये चीज़ नहीं दे पाएगा। ये चीज़ हमारे पूर्वज ही दे पाएंगे ऐसी शिक्षा। तो दोस्तों निष्कर्ष यही है कि पूर्वजों की बात माननी चाहिए। अपने पूर्वजों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनका सिखाया हुआ, उनका बोला हुआ सिखाया हुआ, उनका किया कराया हुआ कहीं गायब नहीं जाता है। वो चीज़ हमारे आगे ही निकल के आता है। तो क्योंकि पूर्वज यह सिखाते हैं जो हमें कोई शिक्षक नहीं सिखाता। पूर्वजों की बात जरूर माननी चाहिए। अगर पूर्वज हमें अच्छा ही सीख देगा, हमें आगे बढ़ने का ही सीख देगा। तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी इस कहानी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। मैं चलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को दिखाऊंगी। ओके, बाय बाय।